महजान की क्वालिफिकेशन सिर्फ 10+2 है, लेकिन इतनी कम उम्र और कम तालीम होने के बावजूद वो इस वक्त जो है एयरपोर्ट सेक्टर में 2 लाख के आसपास सैलरी ले रही है। मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरी पर्सनैलिटी, मेरी ग्रूमिंग, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं जा सकती हूँ। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरनेशनल में जाऊंगी। बढ़ती बेरोजगारी के बीच जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। इधर जम्मू कश्मीर में कई सारे प्राइवेट इदारे ऐसे भी हैं जहां पर आप अपना ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की हालत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल किसी भी सेक्टर में जॉब करने की तलाश में हैं, या आप एयरपोर्ट जॉब में दिलचस्पी रखते हैं, तो आज का इंटरव्यू आप सबके लिए निहायत अहमियत का हामिल है। आज मिलेगा आज के प्रोग्राम में वादी कश्मीर और जनूबी कश्मीर की छोटी कमतरीन लड़की से जो कम उम्र में ही एक ड्रीम जॉब हासिल करने में कामयाब हो गई है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है महजान, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके से है और महज 21 साल की उम्र में वो ड्रीम जॉब हासिल करने में कामयाब हो गई है। महजान की क्वालिफिकेशन सिर्फ 10+2 है, लेकिन इतनी कम उम्र और कम तालीम होने के बावजूद वो इस वक्त जो है एयरपोर्ट सेक्टर में 2 लाख के आसपास सैलरी ले रही है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपने घरों में बैठे हैं, अपने रोजगार की तलाश में हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि किस तरीके से जॉब हासिल करें, तो आज का वीडियो आप सबके लिए निहायती अहमियत का हामिल है और इस वीडियो को आप स्किप ना करें। तमाम तर एक्सपीरियंस जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है महजान। महक, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत मुबारक, क्योंकि कम तरीन उम्र में आप ड्रीम जॉब हासिल करने में कामयाब हो गए। शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले हमारे दोस्तों को बता दीजिएगा जो बेरोजगार हैं, बढ़ती बेरोजगारी के बीच दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिएगा, किस तरह आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब हो गए। मेरा नाम महक जान है, मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यहाँ पे आई थी अपनी बहन के लिए, उसका काउंसलिंग के लिए। शी वॉज हियर फॉर हर जॉब, तो मैं उसके लिए आई थी यहाँ पे। लेकिन उस टाइम मेरे फादर ने बोला कि तुम भी कर लो जॉब। तो मेरा ये ड्रीम था पहले से ही, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया था क्योंकि मैं एलएलबी कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे जो स्टाफ था उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप क्रू मटेरियल हो, आप जा सकती हो, आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आप जा सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 90 डेज की ट्रेनिंग ली। आफ्टर दैट आई गो फॉर माई इंटरव्यू। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया फ्लाइनास में। तो अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको उड़ान भरनी है, उड़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको था अंदाजा कि आप इतनी कामयाब हो जाएंगे? 2 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 2 लाख इतना बहुत बड़ा अमाउंट लेना इतनी कम तरीन उम्र में, क्या आपने कभी बचपन में सोचा था कि मैं इस मिशन में कामयाब हो जाऊंगी? मैंने एक ड्रीम देखा था कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, तो मैं 11 से ही आई वाज प्रिपेयरिंग इंग्लिश कर रही थी। बट उसके बाद जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरी पर्सनैलिटी, मेरी ग्रूमिंग, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं जा सकती हूँ। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरनेशनल में जाऊंगी। तो आपने इंग्लिश की बात की, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं या लड़कियां होंगी आप जैसी, जिन्हें डर है कि क्या पता हम इंग्लिश बोल पाएंगे, किसी जॉब के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी है। तो कहां से आपने ट्रेनिंग हासिल की, किस तरह आप इतनी कामयाब हो गई और कैसे आपने अपनी इंग्लिश स्किल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया? मेरा इंग्लिश नॉर्मल था। जब मैं यहाँ पे आई थी तो इंग्लिश ओके था, बट फिर जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली तो यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने मुझे गाइड किया कि वेयर आई एम लैकिंग, मैं कहाँ पे छूट रही हूँ। उसके बाद मैंने खुद पे काम किया, मिरर प्रैक्टिस की, अपनी बहन से वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश। उसके बाद मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बढ़ गया। तो क्या आपने इसी इदारे से तमाम तो ट्रेनिंग हासिल की वेब से ही, और फिर जब जॉब के लिए इंटरव्यूज हुए वो भी इसी इदारे से ही हुए? ये सारा प्रोसीजर कैसे रहा वो बता दीजिएगा। मैंने 90 डेज की यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मैंने दिल्ली गई। सर ने मुझे सजेस्ट किया कि इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो मैं दिल्ली गई। उसके बाद मैंने दिया अपना इंटरव्यू। उसके बाद वहां पे मेरा जो इंटरव्यू था वो एक दिन में खत्म हुआ।
उसके बाद आफ्टर 1 वीक मेरे पास मेल आया कि यू गॉट सिलेक्टेड बाय फ्लाइनास। तो अभी कब से आप ज्वाइन कर रहे हैं? अभी मेरा वीजा प्रोसेस ऑन है। हाँ, तो घर वालों के बारे में बता दीजिएगा, कितना उनका सपोर्ट रहा आपको यहाँ तक पहुंचाने में, क्या वो फुली सपोर्टेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं और इनफैक्ट मेरे फादर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया है। मेरी सिस्टर और मेरी मदर, इनफैक्ट सबसे ज्यादा मेरे ग्रैंडफादर का हाथ है मेरी मतलब सक्सेस में। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है यहाँ तक पहुंचने में। तो ऐसा मान लें, जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, कि ये वो इदारा है जहां से बाज़ाब्ता एक रॉ मटेरियल को तराशा जाता है, उसको पर्टिकुलर एक प्रोफाइल के लिए तैयार किया जाता है। जी यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टाफ जो जिसकी दिलचस्पी ग्राउंड स्टाफ में होगी, श्रीनगर एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपका क्रू है वहां पे भी आप जा सकते हैं। सेट्स, रिटेल, सेलिंग जो भी है आप वहां पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। तो इस इदारे के बारे में किसने आपको बोला कि यहाँ से आपको ये सब मिलेगा? मेरी सिस्टर कॉलेज में थी तो उसको एडवर्टाइजमेंट आई थी यहाँ से, तो शी टेल मी कि मुझे ऐसे जाना है। मैं उसके लिए ऐसी काउंसलिंग के लिए आई थी, बट जब मैं यहाँ पे आई तो आई थॉट कि मेरा भी फ्यूचर है इसमें। तो देन माय फादर सजेस्ट मी कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस इंटरव्यू। तो बाकियों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं सजेस्ट यही करूंगी कि हमारे इन कश्मीर में, पर्टिकुलर कश्मीर की बात करूंगी, कश्मीर में लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है कि लड़कियों की कमाई पे घर वाले ऐसे करेंगे। एज मेरे फादर को सुनना पड़ चुका है ये सब। मेरे घर वाले इससे डिमोटिवेट होते थे, बट मेरे फादर ने कभी हार नहीं मानी हमारे मामले में। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हर पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगी, आपकी बहन है, बेटी है, आप जो भी वो करना चाह रही है, आप उनको फुली सपोर्ट करें क्योंकि उनका भी हक है आगे बढ़ने का। चलिए, बहुत शुक्रिया महक, आपका विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। चलिए, ये हमारे साथ थी महक जान, जिनका ताल्लुक जनूबी कश्मीर से है और जनूबी कश्मीर के कुलगाम से है, और इनकी उम्र माज 21 साल है, और 21 साल की उम्र में ये कामयाब होगी अपना ड्रीम जॉब हासिल करने में। 2 लाख के आसपास इनकी माहाना सैलरी है, और ये सैलरी, इस सैलरी तक, इस मकाम तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। और जम्मू कश्मीर में जहां गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब निहायत ही मुश्किल बन गया हासिल करना, लेकिन वही अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो कई सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के जरिए आपको बाज़ाब्ता किसी प्रोफाइल के लिए तैयार किया जाता है, और फिर आपको इंटरव्यूज के लिए तैयार किया जाता है ताकि आप किसी बाज़ाब्ता किसी फील्ड में जो है कामयाबी हासिल करें। फिलहाल वेब्स ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुमामा एयरपोर्ट रोड पर है, जहां पर इस महक जान ने 90 दिन की ट्रेनिंग हासिल की, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर तराशा गया, इसके तमाम तर स्किल्स को ध्यान दिया गया, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, उनको बाज़ाब्ता तैयार किया गया, और उसके बाद एयरपोर्ट में इन्हें एक ड्रीम जॉब हासिल किया गया है, और बाज़ाब्ता इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक जॉब हासिल किया है। अगर आप भी बेरोजगार है, नौजवान है, जॉब की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एयरपोर्ट सेक्टर में आप इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके लिए वेब्स सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बाज़ाब्ता जो है ऑनलाइन फॉर्म्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पर आप दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डर है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप में डर है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, तमाम तर चीजों पर ध्यान दिया जाता है, आपको बाज़ाब्ता किसी प्रोफाइल के लिए तैयार किया जाता है। बहुत शुक्रिया। कश्मीर और